शुरू करें भाई, शुरू करें। बिस्मिल्लाह। जी सर, बिस्मिल्लाह। देखिए, टू लर्न, ये टू लर्न क्या चीज है पता है आप लोगों को? सीखने के लिए। हाँ नहीं, ठीक है, ये नाउन है, वर्ब है, क्या है? वर्ब सर। देखो, वर्ब के बारे में आपको पता है वर्ब के अंदर क्या होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए सर। इसमें कोई एक्शन दिख रहा है क्या? एक्शन तो है, टेंस दिख रहा है क्या? फ्यूचर है सर। ये ये है ना, इन्फिनिटिव बोलते हैं इसको। ठीक। इसको है ना इन्फिनिटिव बोलते हैं, और ये वो बेस फॉर्म है जिससे आप डिक्शनरी खोल के देखते हैं कि इस लर्न मतलब का, लर्न का जो जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। ठीक है जी। ना? जैसे टू लर्न अरेबिक इज ज़ैड्स गोल। ठीक है ना? जी। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। ठीक है ना? सेंटेंस का सब्जेक्ट है लर्न। ठीक है ना? सही। जी। हाँ, ज़ैद वांट टू, हाँ, ज़ैद लर्न। वांट टू लर्न अरेबिक। अभी जी। वांट क्या, क्या चाहिए ज़ैद को? टू लर्न, जी। है ना? ज़ैद जी। को क्या चाहिए? टू लर्न अरेबिक। हाँ, टू लर्न अरेबिक। तो अब ये ऑब्जेक्ट बन गया ना इसका। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना? जी। जी। ठीक है ना? यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट था यानी नाउन था, यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया यानी वर्ब की तरह एक्शन कर रहा है। तो ये इन्फिनिटिव क्या होते हैं असलन, क्या होते हैं पता है? नाउन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं। हाँ, दोनों दोनों की उनपे होती है, मगर उनमें ना टेंस नहीं होता। इसका दूसरा भाई होता है आईएनजी से खत्म होता है, जेरंड्स। हाँ, वो आईएनजी से खत्म होता है। अगर आप, मैं यहाँ पे लिखूं स्विमिंग, अब ये नाउन है वर्ब है? वर्ब है सर। हाँ, वर्ब। हाँ, नहीं इसमें कोई एक्शन, इसमें देखिए एक्शन तो दिख रहा है, टेंस नहीं दिख रहा है। आई वॉन्ट टू स्विम, आई लव स्विमिंग। जी। अगर यहाँ पे लिखूं आई लव स्विमिंग भी, तो भी टेंस नहीं दिख रहा। कब स्विमिंग करेगा? आज, कल, या कर चुका, कर रहा है। लेकिन ही इज स्विमिंग, और इसी चीज को लिखेंगे ही इज स्विमिंग, जी, तो तो अब फिर ये स्विमिंग वर्ब की वर्ब हो बराबर गया। कंटिन्यूअस वर्ब है ये, बिल्कुल सही सर। बराबर वर्ब है ये। जी सर। मगर आई लाइक टू स्विम, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, ठीक है सर। आई लाइक स्विमिंग, अब इसमें कौन सा टेंस है? सर ये फिर नाम हो गया, नाउन ही हो गया ये तो। हाँ, ये बता रहा है कि जो एक्शन जो है ना उसके बारे में है ना इंफॉर्मेशन है कि क्या है वो, पर इसमें जी। टेंस नहीं है। जी। आप लोगों को फर्क पता चला ना? ये दोनों एक ही चीजें होती है अल्टीमेटली, इंटरचेंज भी हो सकती है। स्विमिंग को टू लव स्विम भी कर सकते हैं, जी। टू लव स्विम, टू वांट स्विम। ठीक है ना? ये टू, जी। टू स्विम, जी। है ना, लव टू स्विम। जी। ठीक है ना? इंटरचेंज में ये जेरेंट के आइडिया लगा आपको? ठीक है हाँ, सर, वो ज्यादातर आईएनजी से वर्ब हो खत्म जाता है होता और है। वही नाउन हो जाता है। हाँ, वो दोनों का एक्शन होते हैं, दोनों का काम कर सकते हो। सही हाँ, तो सर। इसको बोलते हैं वर्बल एक्शन, वर्बल नाउन। जी। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन। लेकिन ये ना एक्चुअली है ना, ये जेरेंड और वर्बल नाउन भी है ना अरबी के मजदर के करीब नहीं पहुंचे। आज हम सीख रहे हैं इसको, अरबी में बोलते हैं मजदर। ये तकरीबन आइडिया इसका है मजदर का, एक्चुअल आइडिया नहीं है अल मजदर का। ठीक है ना? जी। अल मजदर का ना असल आइडिया नहीं है ये। हाँ? मजदर का मतलब होता है ओरिजिनल या सोर्स। मजदर का मतलब क्या होता है? कोर्स। सोर्स या ओरिजिनल। ठीक है ना? जी। हाँ? तो ये एक्चुअली में अगर मजाक में बोलूँ ना, तो ये दिखता वर्ब की तरह है,
और इसके ऊपर हरकतें लगी हुई होती है नाउन की। इसके ऊपर अल लगा हुआ होगा, तनवीनें लगी हुई होंगी, ठीक है ना। अच्छा, अरबी के अंदर है ना, इसके अंदर लगा हुआ क्या होगा, ये दिखेगा वर्ब की तरह, ऐसा लगेगा कि वर्ब है, लेकिन उसके ऊपर सारी हरकतें किसकी लगी हुई होंगी, नाउन की। नॉन की। नाउन की हरकतें लगी हुई होंगी। और मजाक में बोलूं ना तो ये होगा हवा के साथ, दिखेगा दिए के साथ। बात समझ में आई आप लोगों को? जी। है जी बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर। हाँ, ये होगा हवा के साथ, दिखेगा दिए के साथ, ये ऐसा ही है कुछ, ठीक है ना। और ये एम्फेसिस के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए काम में आता है, बहुत बार यूज होता है। तो ये इसको है ना तकरीबन तकरीबन जेरेंड और इन्फिनेटिव से समझाया जा सकता है, जी सर। ठीक है ना। हाँ, इन्फिनेटिव बनाने का बहुत आसान तरीका है, अन लगाना है प्लस प्रेजेंट फ्यूचर सब्जंक्टिव मूड में, तो बन जाएगा इन्फिनेटिव। हाँ, जी क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव। हाँ, ठीक है ना, ये बहुत आसान, ये याद रख लीजिएगा, अन प्लस प्रेजेंट फ्यूचर इन सब्जंक्टिव मूड, जी ठीक है ना। हाँ, फेल मुदारे मंसूब मूड के अंदर ये आ जाएगा। अब इसमें ना एक बहुत बड़ी बात ये है ना कि इसके ना बहुत सारे पैटर्न है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, पहले एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। नसरा जी। मतलब ही हेल्प। यंसुरु, He will help or he हाँ helps. हाँ, जी उनसुर Help. आई विल। हेल्प कर। इसका जो मजदर है ना वो है नसरुन। इसका मजदर क्या है, नसरुन। नस्र, ठीक है ना। जी इसका मतलब हो सकता है हेल्पिंग। हाँ, और अगर इसको टू हेल्प बनाना है तो मेरे को सब्जंक्टिव मूड में यहाँ लिखना पड़ेगा, अन यंसुर। अन सब्जंक्टिव मूड, जी अनयन सुरा, अनयन सुरा, टू हेल्प। इसका मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा, इस, इसका टू मतलब होगा हेल्प, तक हेल्प करता रहे। नहीं टू हेल्प, इसका मतलब है Sir, टू हेल्प। that है ना sir? हाँ, अन मतलब that. अन का मतलब टू भी हो सकता है सिस्टर, अच्छा. ये बहुत सारे मतलब होते हैं, आपको बताया ना, पार्टिकल्स के खुद के कुछ मतलब नहीं होते, ठीक है ना। जी एक्चुअली दैट, देखिए, उरीदु अन यंसुरा, जी आई वांट दैट आई हेल्प, अंसुरा आएगा एक्चुअली। हाँ, इसको ऐसे लिखना समझ आया. देखिए, अनसुरा, हाँ हाँ, उरीदु अन अंसुरा। जी अब क्या मतलब होगा, आई वांट दैट आई हेल्प, जी ऐसे ही होगा ना सिस्टर, मगर उसको आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आई वांट टू हेल्प। जी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसका दैट का मतलब टू। हम्म. बात समझ में आ गई? जी sir. जी सर। एक चीज की है ना बहुत सारी। अच्छा, इसका क्या बना, नसरुन। हाँ जी हाँ, इजा जा, नसरुल्लाह। हाँ, जी वल, फत। हाँ, नसरुल्लाही वल फत, जी नसरु अल्लाह ही, इसके आगे अल्लाह ही लग जाएगा, वल फत, अल फत। फत, वल फत अल फत में आ जाएगा, है ना, जी ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जेरेंड है, दिख रहा है नसरा की तरह, दिख रहा है कि ये हेल्प है, कौन सा, जी वर्ब की तरह दिख रहा है, मगर ये है कौन, क्या है, नाउन। क्या चीज, नाउन है सर। नाउन। हाँ हाँ, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ज़करा, जी
ज़कारा का क्या बनेगा? यस्कुरु। यज़कुरु। हाँ, यज़कुरु। और उसका ऑर्डर क्या बनेगा? उस उज़कुर। Good. हाँ, जिक्र करने वाला ज़ाकिरुन। जाकिरुन। जी। हाँ, हाँ, ज़ाकिरुन, मज़कूरुन और इसका मज़दर बनेगा ज़िक्र। इसका मज़दर क्या बनेगा? जिक्रुन। ज़िक्रुन। एक्चुअली ये लिखना ज़रूरी है, क्यों? ताकि पता चले कि ये नाउन बन गया है। ज़िक्रुन, ठीक है ना? जी। ये देखिए ज़िक्रुन देखते के साथ ही आपको लगेगा कि ये वर्ब की तरह है, लेकिन ये जी। है क्या चीज़? नाउन। नाउन है, और ये नाउन की तरह ही डिक्लाइन भी होगा, ज़िक्रुन, ज़िक्रन, ज़िक्रिन। जी। नाउन की तरह डिक्लाइन भी होगा, नाउन की तरह अल भी ले लेगा ये, ठीक है ना? जी सर। अज़िक्रू ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपका दिल बोलेगा ये बोलने के लिए कि ये वर्ब है। ये वर्ब नहीं है, लेकिन इसकी निशानियाँ आपको बता देंगी कि ये नाउन है। जी। हाँ? अब जी। इसमें है ना, एक है ना बात है, इसमें है ना बहुत सारे पैटर्न है, बहुत सारे पैटर्न है। अब ये कौन सा पैटर्न है? फिलुन, है ना? यही पैटर्न है ना? जी सर। है ना? ऐसे जी। बहुत सारे पैटर्न है। इसके पैटर्न है ना, मैं समझता हूँ 40 से भी ज्यादा पैटर्न है कॉमनली यूज्ड। यानी ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, इसमें बहुत सारे पैटर्न है। मजदर बनाने के कितने पैटर्न है? 40 प्लस आप कह रहे हैं कॉमनली मैं यूज। बता रहा हूँ 40 प्लस, लेकिन है ना बहुत ज्यादा पैटर्न है। मैं तो एक आइडिया बता रहा हूँ कि 40-40 कॉमन यूज जो होते हैं ना, वो 40। जी। हाँ, तो अपने को याद कैसे रहेगा कि ये, मतलब मेरे को पता कैसे चलेगा कि ये वर्ब नहीं है और शेरेंट है? आप, हाँ, तन्वीने आपको बता देंगी, अल आपको बता देगा। वो जी। दिखेगा किसकी तरह? वर्ब की तरह। वर्ब की तरह होगा। नाउन, उसकी सारी हरकतें किसकी तरह होंगी? नाउन की तरह। की तरह। नाउन की तरह होंगी। आसान बात है। इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। अभी अपने क्या करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आज, है ना? और जी। आपका काम क्या है? आपका काम बाकी चीजें लिखना है। मैं पहले बताता हूँ मैं कैसे करूँगा। मगर काम करते हैं, 1 मिनट। हाँ, इसको ऐसे करते हैं। अभी दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, कुछ नहीं बदला। जी वही है। हाँ, कुछ बदला ही नहीं सर। ये घूमेगा कैसे? ये हाँ, बदला। जी। क्या इससे ज्यादा जगह मिलेगी? लेकिन शायद मिल जाएगी, अल्लाह करीम। हाँ, कोशिश करते हैं, ठीक है ना? पहले हम यहाँ लिखेंगे, लाइनें बनाते हैं आसान। नसरा, यंसुरु, उनसुर, नासिरुन। यहाँ पे आप मंसूरुन भी लिख सकते हैं, आपको आसान है, लेकिन तो नहीं लिखेंगे, तो छोड़ो, ठीक है? जी। मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ नसरा, ठीक है? जी। यहाँ लिखता हूँ यंसु। यंसुरु। यहाँ पे उसका ऑर्डर लिखता हूँ। ऑर्डर क्या बनेगा? उनसुर। देखिए सब लोग बोलिए, हाँ, उनसुर। हाँ, नसर करने वाले को, हेल्प करने वाले को क्या बोलते हैं? नासिरुन। पैसिव एक्टिव पार्टिसिपल क्या बनेगा? ना मंसूर, नासिर, मंसूर। नासिरुन। जी। मदद करने वाला कौन होगा? नासिरुन। जी। और इसका मजदर
मंसूरुन। नहीं नहीं सर, वो पैसिव नस्र पार्टिसिपल। जी सॉरी, हाँ, वो पैसिव पार्टिसिपल। मस्तर, नसर। नसरुन, हेल्पिंग या टू हेल्प। हाँ, ठीक है उसने मदद की। जी। हाँ, वो जी मदद कर रहा है, मदद कर, मदद करने वाला, जी मदद, जी ये मदद है ना, मदद। जी हाँ, नसरुन, नसरुन मिनल्लाहि वल फतह। ठीक है ना, जी ये बात समझ में आ गई। ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट फ्यूचर, अम्र यानी ऑर्डर यानी रिक्वेस्ट। ठीक है ना। जी हाँ? हमें दो ये लिखूंगा, ये सब आपको लिखना है। अच्छा, ठीक है ना। बलगा, बलगा का मतलब he reached। reach, रीच्ड, ही रीच्ड। यहाँ पे क्या आएगा, यबलुगु, सेम पैटर्न है। मैं एक एक पैटर्न का अलग अलग लिखूंगा ना, तो यबलुगु। ठीक है। जी हाँ हाँ, नसरा यंसुरु वाले बाप का ही आएगा ना यहाँ पे, पहले नसरा वाले बाप के लिख देंगे। ठीक है ना, जी नसरा यंसुरु वाला बाब है ना, वही लिखेंगे पहले। हाँ, बलगा क्या बनेगा, यब, जब लोगो, lugu, यहाँ पे क्या बनेगा, अब लोगो, हाँ, अब लोगो सर, ub, ओब, लोगो। लोगु। जी नहीं, अब अब लोग। की निशानी ही सुकून है। जी जी अब लोग। log, ओब लोग, पहुंच जा। जी जी यहाँ पे अब क्या लोग। बनेगा, बालिग, नाबिल। बालिगुन, ba, बालिगुन। mm, हाँ, फाइलुन है ना, जी फाइलुन, बालिगुन। हाँ, और यहाँ पे इसका मजदर मैं बता देता हूँ, इसको आप गैस भी नहीं कर सकते हैं। बुलूग, yeah, हाँ, बुलूग। हाँ, उर्दू में भी यूज होता है बुलूग। जी ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब आप लिख लेंगे ना बाद में, टू रीच। हाँ, अब यहाँ पे मैं मतलब लिख सकता हूँ टू रीच, अब मेरा पूरा हक बन गया लिखने का, टू रीच, है ना। यहाँ पे जी क्या आएगा, ही रीच्ड, और यहाँ पे आ सकता है टू रीच। हाँ जी हाँ, या रीचिंग, रीचिंग लिखना अच्छा नहीं होता, तो टू रीच, जी है ना। पहले मैं नहीं बोल रहा था आपको टू रीच लिखने के लिए, क्यों, क्योंकि हम ये सीख रहे थे। mm, हाँ, बलगा का मतलब ही रीच्ड। reach, सर वो एक डॉट एक मिटा दीजिए सर, वो थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हो गए थे। कहाँ पे, बालागा के नीचे 2 डॉट नजर आ रहे हैं, बा के नीचे। अच्छा ये बा है, हाँ सॉरी, अच्छा अच्छा, दो डॉट लग गए। हाँ, बलगा, जी बुलूग। जी ठीक है ना, बात समझ में आई, ही रीच्ड। जी सर। और ये क्या है, टू रीच। टू रीच। हाँ, बलगा, यबलुगु, बोलिए, ublog, ublog, उब, उबलुग, ublog, बालिग, बुलूग। वो लोग जी। अगर उर्दू में बोलेंगे तो वो पहुंच गया, वो पहुंच रहा है, पहुंच जा, पहुंचने वाला, पहुंचना। पहुंचना। जी मेरी बात सबको समझ में आ रही है नहीं। का आ रही तो सर। सिस्टम का फिर से बताएंगे, उसका इसका, क्या होता है? किसका बा, सिस्टम, बाली, बालिगु, बलगा, इसकी बलगा, मीनिंग बताऊं सिस्टर। हाँ जी प्लीज, रीच, देखिए, बलगा वो पहुंच गया, जी, हाँ, यबलुगु वो पहुंच रहा है, उबलुग पहुंच जा, पहुंच यानी पहुंच। ठीक है ना, बालिगुन पहुंचने बालिगु, वाला, हाँ, और बुलूग मतलब पहुंचना, टू रीच, ठीक है सर, टू रीच। अब यहाँ पे टू रीच आप बोल सकते हैं, क्यों, मैंने सिखाया ना, इन्फिनिटिव और जेरेंट सिखाया ना। जी जी सर, ये अपने, ये आपको होमवर्क क्या है ये भरने का। सर सॉरी सर, रिपीट सर, बालिगुन क्या होगा सर? तेरे बाली, पहुंचने वाला, पहुंचने वाला ना सिस्टर, एक्टिव पार्टिसिपल। और इसका पैसिव पार्टिसिपल हर का नहीं बनता, तो हमने किसी का भी नहीं बना, जबकि आप बना सकते हैं, सबका बना सकते हैं, चाहे बने नहीं बने, अपने पास पैटर्न है, हम तो आंख बंद करके बना लेंगे। लेकिन जब नहीं बनता तो ज्यादा यूज भी नहीं होता, तो हम किसी का भी नहीं बना रहे। ठीक है ना, ये ठीक है, बनाए सबका।
बनाना है बना लीजिए, पैसिव पार्टिसिपल भी बना लीजिए, ठीक है ना। जी सर। तरका का क्या मतलब होता है? तारा ही लेफ्ट। हाँ, ही लेफ्ट। जी यहाँ पे क्या बनेगा? बाब नसारा से ही बन रहा है ना, ये बाब है, याद है ना आप लोगों को, ये बाब जी है। जी यदरुक यत रुको रुकू हाँ, यत्रुकु। यहाँ पे क्या बनेगा? उत्रुक उद्रुक उत्रुक। और यहाँ पे क्या बनेगा? नत दिकुन फारिकुन। फाइलुन इसका, हाँ याद है ना आपको, जी तारिकुन फाइलुन। हाँ जी ठीक है ना। जी तारिकुन। और यहाँ पे क्या आएगा इसका? शुरू तुरुकुन मैं बताता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ सिस्टर, मैं बताता हूँ। तुर्कुन, सेम पैटर्न है। हाँ तुर्कुन तरकुन सर, आपने तरकुन लिखा। कोणतं हाँ तरकुन, मैंने क्या बोला? तुर्कुन नो सॉरी, तरकुन। जी ठीक है जी हाँ, ये मजदर के 40 याद रखने के भैया। तरकुन, जी। ठीक है ना। सर अच्छा, बालागा ब्लूगुन है या वो भी नहीं ब्लू? वो सही है सर, ये परफेक्ट है बुलुकुन। ठीक है सर। कोई बार बार नहीं कर रहा गलती सर। नहीं नहीं सर हशरा, हशरा फनादा। जी हशरा मतलब, जी priest मैंने शुरू में बोला था सारी मीनिंग याद रख लीजिए। इसका मतलब होता है ही ब्रॉट टुगेदर, जी उसने जमा कर लिया। ही ब्रॉट टुगेदर, सबको इकट्ठा करना। जी यहाँ पे क्या बनेगा? यह शुरू जब कर लेगा जमा सबको एक साथ। हाँ, यह शुरू। जी हाँ, यहाँ पे क्या बनेगा? ओ शुरू ओ उशर ओ शुर। सुकून जी किसकी निशानी है? अम्र की निशानी, हाँ ओ शुर। जी और यहाँ पे क्या बनेगा? हाशिरु शिरुन हाशिरु हाशिरुन। और इसका भी सेम पैटर्न है, यही पैटर्न है इसका भी, तो क्या बनेगा? उशरुन हाशिरु हाँ, तेरा वो हशर करूंगा ना। याद आ गया? जी सर वो ये हशरुन, ठीक है ना। जी हकामा, जी हुक्म देना, ऑर्डर। जज करना भी होता है ना। जी ऑर्डर नहीं करता, जज करता है वो। ऑर्डर तो आखिर में बनता है। जज जो बैठा होता है ना कुर्सी पे, वो पहले जज करता है, फिर जी ऑर्डर करता है। उसका काम है मेन जज करना, फिर ऑर्डर देना। हकामा, यहकुमु हाँ, रूल करना भी होता है, जज करना भी होता है। हाँ, जी हाकिम होता है ना, यहाँ पे जी आएगा। जी अच्छा हाँ हाँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनेगा? बाब नसारा, ये ठीक है ना। जी बाब है, हाँ, यहाँ पे यहकुमु बाब से शुरू हो रहे हैं। हाँ, यहकुमु नहीं यहाँ पे यहकुमु सर याह कुमु। और यहाँ पे क्या बनेगा? उहकुम ओह कुम। जी हाँ, ओह कुम, जी ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बनेगा? हाकिम हाकिमुन हाँ की मुन। और यहाँ पे भी सेम पैटर्न से आएगा, तो क्या बनेगा? हकमन हुक्मुन, ठीक है ना। हाँ, हुक्म हुक्मुन, ठीक है ना। जी हाँ, हुक्मन और हकमन नहीं हुक्मुन, हुक्मुन सर, हुक्मुन। सर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि ये दमा और फतहा कैसे पता चलेगा, ये हम नहीं पता चलेगा सर, जी ये याद ही रखना पड़ेगा। ओके सर, यही कंफ्यूजन हो रहा है हम लोगों को भी। अच्छा ठीक है, सेम मत पकड़िए, मैं छोड़ दीजिए, आप ये समझ लीजिए ये अलग है वो अलग है। जी हुक्मुन, जी ठीक है ना। जी हुक्मुन, ये याद ही रखना पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है। मगर आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये निशानियां बता देंगी, या तो अल लगा होगा या तो तन्वीनें तनवीन लगी हुई होंगी।
वो जी। दिख रहा होगा, हकामा दिख रहा होगा किसकी तरह, वर्ब की Verb तरह, की लेकिन तरह। उसकी निशानियां क्या होंगी, नाउन की। नाउन की तरह होंगी निशानियां, ठीक है ना। जी। हाँ, खराजा, देखिए ये सिखाने के लिए सिखा रहा हूँ मैं आपको, ये इतनी जी। तकलीफ नहीं देगा कुरान में ट्रांसलेशन के टाइम, इंशाल्लाह। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जी। मगर आपको मेरे को बताना ही है ना मैं, ताकि आप लोगों को है ना आगे जाके एडवांस में तकलीफ नहीं हो। अल्लाह। खराजा का क्या बनेगा, यख, यखरुज। रुजु बाप नसरा से खराजा, यख, यहाँ पे क्या बनेगा, उखरुज ओखरुज। हाँ, जी। खराजा का मतलब क्या है, निकल जा, ये लेफ्ट निकल गया, निकल गया। ठीक। निकल जाना तो यहाँ पे आएगा सर, मतलब मजदर में उसका मतलब होता है निकल जाना, जी। यहाँ पे क्या आएगा, वो निकल गया, यहाँ पे क्या आएगा, वो निकलेगा, यखरुज, निकलता है, he will हाँ वो leave और निकलता है, है। हाँ जा रहा है। हाँ वो भी हो सकता है, तो he या will खुरूज, यहाँ पे क्या बनेगा, निकल जा। निकल, वो खुरूज, तू निकल। निकल या निकल, हाँ जी। यहाँ पे क्या बनेगा, खारिज, खारिजुन खारिजुन। खारिजुन, हाँ निकलने वाला, वाला। वाला या वाली तो आगे मालूम पड़ेगा, निकलने वाला या वाली तो मालूम पड़ेगा, हाँ निकलने जी। वाली बना सकते हैं, वाला है यहाँ पे, निकलने वाला, जी। ठीक है ना। जी। और हाँ इसका तो मेरे को बताना पड़ेगा, खुरूज, रुजुन। हाँ जुन अंडरस्टूड है, आप जब डिक्शनरी खोलेंगे ना तो यहाँ पे ये वाली हरकतें नहीं होंगी, अच्छा ठीक है सर। ये अंडरस्टूड है, खुरूजुन, जी। ठीक है ना। जी। हाँ जी। एक बार डिक्शनरी भी खोलते हैं, अच्छा याद आ गया, वो सीधा हो जाओगे, अरे वाह ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं, एक बार डिक्शनरी खोलते हैं, ठीक है, डिक्शनरी भी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, ये बस आज प्रैक्टिस ही करनी है अपने को, और कुछ नहीं है। डिक्शनरी खोलते हैं, क्या खोले, खाराजा। खराजा ही खोलते हैं, खराजा, खराजा, हाँ खराजा किधर है, खाओ, रे। बहुत बारीक है यार ये, रे। जी। सही पकड़ा ना। जी सर। हाँ ये नीचे के क्या है ये आपने सीखेंगे अभी, हाँ ये बाकी फॉर्म, फॉर्म 1, फॉर्म 2, ये लिखा हुआ है ना, फॉर्म 2, फॉर्म, ये सब बाकी है अपना सीखने का, अभी अपन सही। फॉर्म 1 में है, 0 फॉर्म में है, ठीक है ना। जी। हाँ तो इसकी डिटेल में जा रहा हूँ मैं, ये डिटेल लिखी हुई ना यहाँ पे, जी। हाँ इसमें जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरे को क्या क्या बता रहे हैं, ध्यान कीजिए आप। बाप बताया सर। हाँ खराजा का क्या बनेगा, बाब नसरा नसरा। यंसुरु, जी। हाँ जी। डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, हाँ इस्मुल मफऊल बना रहे हैं, मखरूजुन। हाँ मिल गया, जी सर। हाँ अम्र बता रहे हैं, उखरुज, जी। ये आपको मालूम है, इस्मुल फाइल, ये नहीं बता रहे, क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि कुरान में यूज नहीं हुआ होगा, ठीक हो गया। हाँ ये डिक्शनरी वही बताएगी जो वर्ड कुरान में यूज हुए हैं, ठीक है ना। जी सर। हाँ औजान अल मस्दर, औजान यानी पैटर्न, जी। ठीक है ना, वजन, औजान और मस्दर ये रहा, ठीक है ना। इस पैटर्न के ऊपर इसको जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा इसका मस्दर, ये बन गया मस्दर, ठीक है। जी। ये बड़ा होगा क्या, इसको enlarge करना है सर। enlarge कर सकते ये हो आप लोगों से होगा, ये मेरा तो एनलार्ज जी सर, हो गया। ठीक है, ये हमारा हो रहा आप लोगों का होगा, मेरा नहीं होगा। देखा आपने, ये पैटर्न है, कहाँ कहाँ चला गया भाई, हाँ ये पैटर्न है, है। जी। और ये उसने बना के भी दिखा दिया, जी। हाँ ये जी। माजी पास्ट टेंस, और जी। ये माजी नीचे, जी सॉरी। यार गंदा हो गया, बहुत बारीक है यार, ये माजी, जी सर। हाँ और ये प्रेजेंट फ्यूचर, फ्यूचर। ठीक है ना। ऑलमोस्ट सारी चीजें मालूम पड़ गई आपको, मालूम पड़ गई कि नहीं मालूम पड़ गई, जी सर। हाँ ये भी मालूम पड़ गया, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफऊल सब मालूम पड़ गया आपको, अम्र, ऑलमोस्ट सारी चीजें मालूम पड़ गई आपको, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। जी सर।
मजदर ढूंढने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? डिक्शनरी डिक्शनरी में जाना पड़ेगा सर। अगर किसी चीज का मजदर ढूंढना है तो डिक्शनरी में चले जाइए, डिक्शनरी बता देगी मजदर क्या है। ठीक है ना। चलो अभी अपना और करते हैं, ठीक है ना। खराजा, दखला, ये खला का करते हैं, खला का बहुत बार यूज हुआ है। खला का क्या मतलब है? He He created. created. हाँ मैं फिर से बताता हूँ, ये वाली क्रिएशन क्या होती है मालूम है? ये वाला खला का, टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम जीरो। हाँ जी। खला का क्या बनेगा? यखलुकु। लुकु, यहाँ पे क्या बनेगा? उखलुक. लुक। और जी। जो बनाता है, क्रिएट करता है, एक्टिव पार्टिसिपल इस्मुल फाइल क्या जी। बनेगा? खालिकुन। खालिकुन. खालिकुन। इस्मुल मफऊल क्या बनेगा? मखलूक. मखलूकुन, जिसको बनाया गया वो, जिसने बनाया वो। ठीक है ना। अब इसका वो बनाते हैं हम, खल्क, खल्कुन। ठीक है ना। जी। हाँ, टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग। जी। ठीक है ना। अच्छा बस इतना होमवर्क काफी है क्या? ये अर्जेंट होमवर्क नहीं है, जब आपको टाइम मिले तब कर लीजिएगा, ठीक है ना। कल के कल भेजना जरूरी नहीं, क्योंकि ज्यादा है ना। ठीक है ना। जकरा, यहाँ पे क्या बनेगा? यस्कुर। यज, बताइए। यज़कुरु. यस्कुर। यस्कुरु, यहाँ पे क्या बनेगा? उज़कुर. उज़कुर। और जो जिक्र करता है उसको क्या बोलते हैं? जो ये फेल करता है उसको जाकिरुन. क्या बोलते हैं? जाकिरुन। जाकिरुन। और ये एक्टिव पार्टिसिपल है। पैसिव पार्टिसिपल यानी इस्मुल मफऊल क्या मज़कूरुन. बनेगा? मज़कूरुन। मज़कूरुन। हाँ, और जिक्र इसका क्या बनेगा? ज़िक्रुन. हाँ, ऐसे ही रिज़्कुन, रज़क़ा का रिज़्कुन बन जाएगा। ठीक है ना। जी। वो भी लिख देते हैं, चलिए ना। बाद में आराम से कीजिए आप लोग, लेकिन है ना, इसको कर लीजिए। हाँ, इंशाअल्लाह। रज़क़ा, जी। यरजुकु। देखिए सब बनाइए ना, आज तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ बनाना है यार। पैटर्न बनाए सब कुछ, इससे आसान क्या होगा? नसरा यंसुरु, ज़करा का क्या बनेगा? यर्ज़ुकुन. यज़कुर। सब बोलिए, कोई बात नहीं, कितने लोग हैं हम लोग, सब मिलके बोलिए। हाँ, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्त अगर हो अजीज तरह निगाहे आईना साज में। आप बोलिए बोलिए, क्या मैक्सिमम क्या गलत करेंगे ना, गलत करेंगे, उसको उसको है ना एक्नॉलेज कीजिए, मैंने गलत कर दिया, और फिर उसको सही कीजिए। जब तक एक्नॉलेज नहीं करेंगे ना अपनी गलती को, कभी भी नहीं सीखेंगे। ये बहुत बड़ा एक रूल है। आपसे गलती हो जाए, गलती को एक्नॉलेज कर लीजिए, हाँ मेरे से गलती हो गई। जैसे ही एक्नॉलेज करेंगे ना, दोबारा नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। तो गलती करेंगे तो सीखेंगे भाई, ऐसा थोड़ी है, कोई अल्लामा थोड़ी है हम लोग। ज़करा यहाँ पे क्या बनेगा? हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला कोशिश पे देगा इंशाल्लाह। ज़करा, रज़क़ा. रज़क़ा. रज़ा का, सॉरी, रज़ा का, यर्ज़ुकु. यरजुकु। या सुकुरू, यहाँ पे क्या बनेगा? सर रज़ा का बोल रहे हैं आप? कहाँ यर्ज़ुकु. पहुंचा? रज़ा का क्या बनेगा? यर्ज़ुकु. यरजुकू, यरजुकु। यरजुकू। जी। यहाँ पे क्या बनेगा? उर्ज़ुक. उर्जुक। उर्ज़ुक. हाँ, जी। उर्जुक। हाँ, राज़ी कुन। कुन. कुन। और यही इसका यही बनेगा, रिस्क। हाँ, सेम सेम पैटर्न में रिस्क बनेगा। ठीक है ना। जी। हाँ? ये ऐसे कभी लिखा जाता है, कभी ऐसे लिखा जाता है, रिस्क। ठीक है ना। ये इतना जी। कॉमन है ना, ये यहाँ पे नहीं लिखा जाता, मगर ठीक है मैं लिख रहा हूँ। ये हो गया आपका जी सर। बाब नसरा। अब बाब दूसरे बाब है, दूसरे बाब में देखेंगे। 3-4 जो इंपॉर्टेंट यूज वाले बाब है ना, उनमें देख लेंगे हम लोग। ठीक है ना। जी ठीक। यार ना,
ठीक है ना। यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, अम्र, एक्टिव पार्टिसिपल और मस्तर। मस्दर। हाँ, जी। मस्दर का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल, सोर्स। हाँ, बाप फतहा लिखते हैं, बाप फतहा का क्या बनता है? यफ ताहू यफ्ताहु। यफ्ताहू। यहाँ पे क्या बनेगा? यही हम यहाँ पे लाएंगे, चलिए ना फिर से लाते हैं। ये लाएंगे, सुकून लाएंगे। आप कौन सी निशानी लगेगी? इफ्ताह। इफ्ता। इफ्ता किताबक, इफ्ता किताबक। खोल अपनी किताब। जी सर। अच्छा फातिहुन। फातिहुन। जी। हाँ? जी। और जी। इसका बनता है फतहुन। ये डॉट भी आ गया, डॉट भी आ गया। फतह यहाँ से लिखते हैं, फतहुन। ठीक है ना, मिल गया पैटर्न आपको? जी सर। हाँ, हाँ। ये जमा। अलग सिस्टर। अलग टाइप के हैं ये सारे वर्ड जो आप क्या बता सिस्टर? रहे हैं। ये अलग क्यों लिखा आपने अभी लाइन बनाकर? ये वाला या सब अलग कंटिन्यू कर सकते थे या कंटिन्यू, हाँ मैं कर सकता था सिस्टर, कंटिन्यू? लेकिन ये बाब नसरा के सारे एक साथ लिख दिए। बात समझ में आई? बाब नसरा के एक साथ लिख दिए और बाब फतहा के यहाँ लिखेंगे, इसके लिए अलग किया मैंने, अच्छा ताकि आप लोगों को आसानी हो ना। जी जी। सर जी सर। इसको जब आप प्रेजेंट फ्यूचर में बनाएंगे तो तराका का यत रूपू बनेगा, और यहाँ पे प्रेजेंट फ्यूचर में जी एन जी कलीमे पे जी। फतह है, पता है। जी। और यहाँ जी, पे जी, एन जी, कलीमे पे दम्मा है। दम्मा है। जी जी जी। ये एन कलीमा का आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसके लिए अलग अलग लिखा हुआ हाँ जी सर जी सर है ना, इसके जी लिए। सर। हाँ? जमा का क्या बनेगा ये पैटर्न से? इजमा। यजमा। जमा का क्या बनेगा? यजमा। और यहाँ पे क्या बनेगा? इजमा। क्या बनेगा सिस्टर? इजमा। सिस्टर, सुकून है ना, अम्र की निशानी है, तो क्या बनेगा? हाँ, इजमा बनेगा, इजमा। ये सुकून है ना, अम्र की निशानी है सिस्टर, ठीक है ना, इजमा। हाँ, और यहाँ पे क्या बनेगा? जामिउन। जी। ठीक है ना सिस्टर? जी हाँ? सर। जमउन। हाँ, जी। ज़हबा का क्या मतलब है? He left. हो गया। हाँ, वो गया। यहाँ पे क्या बनेगा? बाप फतहा से क्या बनेगा? ज़हबा का। यज यज हाँ सिस्टर, क्या बनेगा? यज़हबु। ज़हबू। यस हाँ सिस्टर, क्या बनेगा? ज़हबू कौन सी सिस्टर ने बोला है? यस हबू सर। नहीं, एक सिस्टर ने ज़हबू बोला है ना, मेरे पास नहीं दिख रहा है। सिस्टर, ज़हबा का यज़हबू बनेगा ना, प्रेजेंट फ्यूचर। प्रेजेंट फ्यूचर मालूम पड़ा ना आपको, ये टेंस है। ज़हबा का क्या बनेगा? यज़हबू। यज़हबू। सिस्टर की आवाज नहीं आ रही सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या बनेगा? इजहब। इज रहब
इज़हब। इज़हब। हाँ, आप देखिए आम्र को बोल के भी देखिए, एक झटका लगेगा उसमें। इज़हब, इफ्ताह, है ना? जी उखरुज, है ना? जी और यहाँ पे क्या बनेगा? हाँ, एक्टिव पार्टिसिपल क्या बनेगा? जाहिब हाँ, जाहिबुन। जाहिबुन। और इसका ये मैं आपको बता देता हूँ, ज़हाबुन। हाँ बोल, ठीक है ना? ये कुछ जी। याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना? इंशाल्लाह। ये तो करते करते याद आ जाएगा इंशाल्लाह ताला आपको। हाँ हाँ, ज़हाबुन है ना सर, ये हाँ, ज़हाबुन। नहीं सिस्टर, एक मिनट, इसमें गलती है। एक मिनट, ये जिहाबुन होना चाहिए, ये जिहाबुन। ज़हाबुन। हाँ, ये जिहाबुन है, ठीक है ना? जी अच्छा याद दिलाया, पता नहीं कैसे, मगर ये बराबर है, जिहाबुन है ये। हाँ के ऊपर कुछ है सर? ये हाँ, जिहाबुन। समझ में आया सिस्टर? जी सर, शुक्रिया। जिहाबुन, इसको याद रखना बहुत भारी काम है भाई साहब। और इसको आसान तरीका क्या है? डिक्शनरी खोल लेने का, डिक्शनरी बता देगी। सहारा मतलब उसने इसने जादू जादू किया। किया। जी हाँ, और यहाँ पे क्या बनेगा? यस हर यस हर रू। जी यहाँ पे क्या बनेगा? इज़हर। इस हर इस हर, जादू कर। जी हाँ, जी एन्चांटमेंट, एन्चांट। और जादू करने वाला कौन होता है? साहिरुन साहिरुन कज़्ज़ाब, साहिर, जी है ना? साहिरुन। जी एक ये डबल बन गया, आज क्या हो रहा है मेरे साथ? साहिरुन, ठीक है ना? जी जी सिहरुन, हाँ, सिहरुन, सिहरुन आजा, कुरान में आएगा, सिहरुन आजा, क्या ये जादू है? ठीक है ना? जी अच्छा, एक अलग सा ही बताते हैं, देखिए अभी तो पैटर्न सही आ रहे थे, अब पैटर्न देखिए। सलाहा का क्या मतलब है? सलाह देना, हाँ, एडवाइस देना सर, सलाह। नहीं वो सलाह है, ये सलाहा है। जी सर राइचियस है ना, सही बात है, राइचियस। ही एक्टेड राइचियसली, उसने अच्छे काम किए। सॉरी। यहाँ पे क्या बनेगा? यस्लहु यसलहू। यहाँ पे क्या बनेगा? इस्लाह इस हु नहीं आएगा सिस्टर, सुकून ही ऑर्डर है। आप किसी को उर्दू में ऑर्डर दे के देखिए, पानी पिला, खाना दे, मर जा। है कि नहीं? देखिए कभी कभी मजाक की बातें है ना, पिन पॉइंट होके ध्यान में रह जाती है, इसके लिए मैं बोलता रहता हूँ, ठीक है ना? ऑर्डर जी देके देखिए किसी को, ऑर्डर तो हमेशा एक झटका ही होता है, जी ठीक है ना? सर गो, सिट, जी डोंट डू, डू। जी और फरमाइए, आपको सुकून नहीं मिलेगा उधर। तो यहाँ पे क्या बनेगा? इस्लाह। 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 और जो, हाँ, और जो अच्छे काम करता है उसको क्या बोलते हैं? सालिहुन सालिहुन। और देखिए इसका एक अजब सा ही मजदर बनता है, मुस्लह अरे दिख जा भाई, मुस्लिहातुन, ठीक है ना? जी मुस्लिहातुन, ठीक है ना? जी हाँ, जी सर ये हो गया। टाइम है ना अपने पास? अभी दो ही बाबू हैं। जी
ठीक है, एक और बाप कर देते हैं और फिर आपको आइडिया तो लग गया ना? जी सर, आप लोगों को आइडिया लग गया ना? जी लग गया। लग हाँ, गया सर। ये होमवर्क है, लेकिन आप लोग है ना बाद में आराम से, मैं चाहता हूँ एक बार लिख लीजिए इसको आप, इंशाल्लाह। ठीक है ना? एक अच्छा, ठीक है ना? बाप दराबा का भी थोड़ा सा कर लेते हैं। 3 बाप है ना ज्यादा यूज होते हैं ना, इसके लिए इनका ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है ना? जी, दराबा का क्या होगा? यद्रिबु, वो यदरी बु, बू। और यहाँ पे क्या बनेगा? ऑर्डर क्या बनेगा? इद्रब, इद इदरिक इद्रिब इदरिब। इद्रिब, हाँ, जी, और मारने वाले को क्या बोलेंगे? ज़ारिबुन वारी बुन, क्यों ये क्यों मालूम है? दारिबुन में लिखना जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये क्या बन गया अभी? नाउन बन गया। हाँ? जी, हाँ? दरबुन फिलार्द। हाँ? दरबुन, ठीक है ना? जी, अच्छा, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ही बता देता हूँ। ज़लमा जी, क्या बनेगा? ज़लमा का क्या बनेगा? यस्लिमु, बारीक पेन खराब हो गया, एक लिखो 3 लिखता है। हाँ, ज़लमा क्या बनता है? यज़लिम या गुलिमु। यहाँ पे क्या बनेगा? इस, इज़लिम, जुल्म कर। हाँ, यहाँ पे क्या, जुल्म करने वाले को क्या बोलते हैं? जालिमुन, यानी एक्टिव पार्टिसिपल। और पैसिव पार्टिसिपल भी बना सकते हैं इसका। क्या बनेगा पैसिव पार्टिसिपल? मजलूमुन और जुल्मुन। और जुल्मुन अजीम। जी, हाँ, जी, जुल्मुन बहुत बार यूज हुआ है ये वाला वर्ड कुरान में। हाँ, जी, गफरा जी, forgive, गफरा। जी, हाँ, उसने माफ कर दिया। हाँ, यहाँ पे क्या बनेगा? यगफिरु, यगफिरू। रू, यहाँ पे क्या बनेगा? इगफिर, इगफिर। यहाँ पे क्या बनेगा? गफ्फारुन, गफ्फारुन नहीं सर, गाफिरुन। गफ्फारुन एक अलग चीज है, ये गाफिरुन है। वहां तक पहुंचेंगे अपन। गाफिरुन। और यहाँ पे क्या बनेगा? मैं नहीं, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये तो मगफिरा बनेगा। मगफिरतुन। हाँ, रतुन, मगफिरतुन, ठीक है ना? जी, मगफिरतुन। कभी कभी है ना एक से ज्यादा भी पैटर्न होते हैं, एक से ज्यादा भी मजदर होते हैं, मजदर के एक से ज्यादा भी पैटर्न होते हैं, ठीक है ना? ये आप भूलिएगा मत। हाँ? जी, हाँ? और हमला, हमला, ठीक है, ही कैरिड। जी, यहाँ पे क्या बनेगा? यहमिलु, यहमिलु। यहाँ पे क्या बनेगा? इहमिल, इहमिल। और यहाँ पे क्या बनेगा? हामिलु, हामिलुन। और यहाँ पे क्या बनेगा? हमलुन। ठीक है? जी, और हम टाइम भी हो रहा है। कदरा, कदरा यानी टू हैव पावर। हाँ, डिग्री करना किसी के ऊपर। हाँ, जी, ये पेन खराब हो गया भाई, एक लिखो 2 लिखता है यार, दिख तो रहा है।
कदरा कदरा यहाँ पे क्या बनेगा? यक। यकदीरु यहाँ पे क्या बनेगा? इकदिर यक। यहाँ पे क्या बनेगा? कादिरुन। और यहाँ पे है ना, देखिए इसके दो मजदर है। एक मजदर हो सकता है कदीर कदरुन कदरुन, जी और कुदरत भी हो सकता है, कुदरत, कुदरतुन। ये दाल है, हाँ? जी कुदरतुन, कुदरतुन, कुदरत ये भी हो सकता है, दोनों मस्तर हो सकते हैं। ठीक है ना? जी सर ये आपको ओवरऑल आइडिया समझ में आ गया मस्दर का? जी सर इंशाल्लाह मस्दर क्या होते हैं? वर्बल नाउन होते हैं। जी क्या? वर्बल नाउन। जी ठीक है ना? वर्बल नाउन, इनको इन्फिनिटिव और जेरेंड की जैसा समझा जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये इनके जैसे होते नहीं है। इनको बोलना मस्दर ही चाहिए, इनके जैसे एग्जैक्टली जैसे नहीं होती। ठीक है ना? मगर ठीक है, तकरीबन तकरीबन इन्फिनिटिव और जेरेंड जैसा बोल सकते हैं। आप अपने बेसिक में है तो इतना बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना? जी मजदर मजदर होते हैं, ये अलग कॉन्सेप्ट है। आज के बाद से हम एक नई नई कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे। इंग्लिश के साथ हम लोग सीख रहे थे, याद है ना आप लोग? इंग्लिश के साथ अरेबिक के अंदर जो कॉमन चीजें थी वो सीख ली अब हम लोग। अब अरेबिक की स्पेशल चीजें सीखना चालू कर रहे हैं आज से। ठीक है ना? जी जी सर तो अरबिक में स्पेशल है, खुसूसी अरबी के लिए है। हाँ, तो उसमें अब इंग्लिश के कंपैरिजन अब बहुत कम हो जाएगा, बल्कि उर्दू वालों को हेल्प हो जाएगी, इंग्लिश वालों को थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना? मजदर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको? जी सर मगर ये है ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कुरान में है ना, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है? हाँ, जब आपको वक्त मिले ना तो ये होमवर्क पूरा कर लीजिए। इंशाल्लाह मस्दर भी लिख लीजिए, पूरा पूरा कर लीजिए इंशाल्लाह, इससे आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? कल जी से हम एक नई चीज करेंगे, और आपको मैं पहले से उसके हिंट दे देता हूँ। आपने देखा, कल मतलब मंडे ना सर, या कल संडे? कल सैटरडे है, आज सैटरडे है। जी सर हाँ, तो मंडे के दिन करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो ठीक है, 2 दिन है तो आप लोग होमवर्क तो कर सकते हो। इंशाल्लाह हाँ, कीजिए आराम से इंशाल्लाह ताला। मैं क्या बोलना चाह रहा था? हाँ, मैं ये बता रहा था, मंडे के दिन है ना इंशाल्लाह, आप लोगों को नई चीज दिखेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों ने शुरू में याद है हमने बताया था वाव, अलिफ और या। जी हाँ, ये मल्टीटास्कर है और ये वीक भी है, याद है आप लोगों को? जी सर है ना? ये वीक जी सर कैरेक्टर्स बोलते हैं इनको, वीक। अलील, कोई बोलते हैं अलील यानी बीमार है, कोई जी बोलते हैं वीक है। जी हाँ, हाँ, कोई बोलता है मल्टीटास्किंग है। लॉन्ग वाउल ना सर? ये लॉन्ग वॉवल्स भी हैं। जी हाँ, लॉन्ग वॉवल्स भी हैं, ये वीक भी हैं, मल्टीटास्किंग भी है। ठीक है ना? आप लोगों ने गौर किया होगा, जितने भी हमने लफ्ज किसी भी बाब में लिखे ना, उनमें कहीं पे भी वाव, अलिफ और या यूज ही नहीं किया। जी सर ध्यान दिया आपने? कभी भी आज तक हमने यूज नहीं किया, कभी भी यूज नहीं किया। ध्यान दिया आप लोगों ने? जी सर हाँ, जी सर क्यों जी नहीं यूज किया? क्योंकि ये है ना, वीक है। ये वीक जो है ना, वो थोड़ी तकलीफ देते हैं। क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये कभी बीच में आते हैं। और अलिफ कभी भी रूट का वर्ड होता ही नहीं है। ठीक है ना? हमजा होता है रूट का वर्ड। अलिफ तो मैं यूज भी नहीं कर सकता था, अलिफ तो रूट का वर्ड होता ही नहीं है। ठीक है ना? ठीक तो ये ठीक क्या करते हैं ना, एक दूसरे के पीछे छुप जाते हैं। ये एक दूसरे के पीछे छुप जाते हैं। ठीक है? अच्छा जी हाँ, ये एक दूसरे के पीछे छुप जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक आवाजें हैं। ये आ ऊ ई जो वॉवल्स होते हैं ना, ये इंसान की बेसिक आवाज है, ये एक दूसरे के पीछे छुप जाते हैं। जैसे हाँ, जाका, जाका मतलब ही टेस्टेड, राइट? जी याद है आप लोगों को? जी हाँ, अलिफ रूट का वर्ड होता ही नहीं है, तो इसके बीच में क्या छुपा हुआ होगा? हाँ, इसके पीछे होगा वाव, जौक। जी हाँ, उसको रूट अगर मैं डिक्शनरी में ढूंढने जाऊंगा तो मेरे को अलिफ तो मिलेगा ही नहीं, है ना? जी हाँ, तो जा, वाव और काफ ढूंढूंगा तब मिलेगा ही टेस्टेड और बाकी सब चीजें। तो ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा पीछे छुप जाता है, क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। और जैसे तो सर अपना फेमस काला, जी जी, काला। ठीक है ना? हाँ, ये एक्चुअली का, वाव और लाम है।
सही है। हवाला है ये, ठीक है ना। तो ये अलिफ जी। में कैसे बदल गया, क्यों बदल जाता है, ये सब देखने का है, सीखेंगे। मगर है ना ऊपर ऊपर से जाएंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह ये सब चीजें। सही है। तो सर ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा इसमें से इस्तेमाल हो रहा है? ये सब मालूम पड़ जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। और मैं बताऊंगा कल मंडे के दिन इंशाल्लाह ताला। मगर हम जो मैं फिर बता रहा हूँ, हम है ना ऊपर ऊपर से चले जाएंगे, इनको समझ के ऊपर ऊपर से चले, क्यों, हम बेसिक क्लास में। ठीक है सर। जब हम एडवांस क्लास में जाएंगे ना, तब इसको ज्यादा समझेंगे इंशाल्लाह। सर ये बेसिक क्लास आप वापस से कब शुरू करोगे, अगर किसी और को ज्वाइन करना है तो? सिस्टर ये खत्म हो जाएगी ना इंशाल्लाह ताला, जी फिर उसकी बात करेंगे। 10 मई तक का अपने को खत्म करना है, और एक दो दिन आगे पीछे शायद, है ना, 10 तारीख को शुरू की थी ना, जी तो 10 तक खत्म करेंगे। मेरे को मालूम है थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, 15 दिन, 15 तारीख 20 तारीख तक देखेंगे, क्यों बीच में ईद भी आ रही है ना। जी सर। हाँ, और फिर अब की क्लास में हमने सोचा है ना, एक दो दिन या कम से कम 3 दिन तो है ना ट्रांसलेशन में, सिर्फ ट्रांसलेशन करके देखेंगे कि आप लोगों को पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक। और फिर एक दिन पूरा हम है ना रिवीजन करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा, या 1 या 2 दिन जितने भी लगेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे। नाउन से शुरू किया था ना, आखिर में वर्ब तक। जी ये नई चीजें सोची हैं, अब अल्लाह से दुआ कीजिए इंशाल्लाह। अल्लाह जब ये खैर हो जाएगा उसके बाद फौरन दूसरी क्लास शुरू करेंगे, जी सर। ठीक है ना। करे इंशाल्लाह सर। हाँ इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। ये मैंने आपको हिंट दे दिया कि हम क्या करेंगे मंडे के दिन, हॉलो वर्ब्स और बाकी वर्ब्स देखेंगे, अजवा फॉल, ठीक है ना। जी सर इंशाल्लाह। हाँ, जी सर। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Yes, sir.